अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 23, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। कल ही दरबार पर जाकर 100 लोगों को खाना खिलाकर आपसे मुलाकात की मन्नत मांगी थी। देखिए मेरी मोहब्बत की ताकत, आज आप मेरे सामने खड़े हैं। सोनिया दीवानावार निगाहों से हाजिम के नकाब में छुपे चेहरे को निहारते बोली। उसने हाजिम को देख रखा था। ये चेहरा न दिखाने वाली एहतियात सिर्फ हिबा के लिए बरती गई थी। इतने सच्चे दिल से अपने लिए हिदायत मांग लेती तो तुम्हारी ज़िंदगी ही संवर जाती। हाजिम हमेशा की तरह उसे सर्द और सपाट लहजे में जवाब देते हुए बोला। उसका नरम और मोहब्बत भरा अंदाज सिर्फ एसपी हिबा के लिए ही होता था। हाजिम ने दोबारा रूम की जानिब कदम बढ़ाए थे जब जुनिया उसके मुकाबले आते दोबारा उसका रास्ता काट गई थी। इतने संगदिल मत बने मीर जी, बहुत तड़पा है ये दिल आपके लिए। जुनिया की आंखों में नमी सी दर आई थी। मीर हाजिम सालार उसके लिए क्या था, कोई उसके दिल से पूछता। इतने सालों से वो इस शख्स से एक मुलाकात करने के लिए ख्वार हो रही थी। तुम जानती हो सब, फिर भी हर बार ये फजूल बातें क्यों शुरू कर देती हो? हाजिम अब की बार उसे कड़े तेवरों से घूरता संजीदगी से बोला था। मैं ये भी जानती हूँ वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, और मैं जान देती हूँ आप पर, क्योंकि ये जान आप ही की तो दी हुई है। जुनिया उसके गले में बाहें हमाइल करते उसके करीब हो आई थी जब उसी लम्हे हिबा रूम का लॉक तोड़ती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। किसी लड़की को हाजिम के साथ बिल्कुल चिपका देख उसके तन बदन में नागवारी की लहर दौड़ गई थी। हाजिम की उसकी जानिब बैक थी। वो हाजिम के तासुरात नहीं देख पाई थी, मगर वो लड़की आंखों में चाहत के दीप जलाए जिस तरह उसके साथ खड़ी थी, हिबा ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। इस शख्स से उसका कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी न जाने क्यों ये मंजर देखकर उसके दिल में एक अनदेखी आग भड़क उठी थी। तुम क्यों मुझे अपने उस अमल पर पछताने पर मजबूर कर रही हो जो तुम्हारी जान बचाकर मैंने किया है? तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझसे दूर रहो। हाजिम उसकी बाहें अपने गले से निकालता उसे कहर भरी निगाहों से देखता खुद से दूर झटक गया था। उसे गुस्सा बहुत कम आता था और इस वक्त जुनिया की हरकतें उसे शदीद गुस्सा दिला गई थीं। वो जैसे ही पलटा था, सामने खड़ी हिबा को देखकर पल भर के लिए साकत हुआ था। उसका मास्क में छुपा चेहरा बता रहा था कि वो इस वक्त किस कदर तपी हुई है, मगर कम मूड खराब इस वक्त हाजिम का भी नहीं था। तुम बाहर क्यों आई? हाजिम हिबा के पास आते दबी दबी आवाज़ में गुर्राया था। जुनिया दूर खड़ी उन्हें ही देख रही थी। हिबा की नज़रें भी हाजिम से हटते जुनिया पर गई थीं, ताकि तुम्हारा असल चेहरा देख सकूं, जो हर दूसरी औरत के साथ चिपकने, उनकी कुर्बत हासिल करने और हविस का भूखा इंसान है। तुम जैसा बदकिरदार इंसान मैंने। हिबा मजीद भी बहुत कुछ बोल रही थी जब हाजिम उसे बाजू से खींचता रूम में दाखिल होकर रूम का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में बंद करता, उसे दरवाजे के साथ लगाता उस पर झुका था। जो इंसान अपना जायज़ और शरई हक रखने के बावजूद अपनी औरत को उसकी मर्ज़ी के बगैर छू नहीं रहा, अपना हक इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्या उसे बदकिरदार मर्द कहते हैं? आज तक क्या बुरा काम करते देखा है तुमने मुझे? बताओ मुझे। तुम्हारे जिस सियासी लीडर को मारा था ना, उसकी असलियत भी तुम बहुत अच्छे से जानती हो। जिन गद्दारों और नाम नहाद मुअज़्ज़ज़ शहरियों को तुम लोग प्रोटोकॉल देते हो, उनकी हिफाजत के लिए अपना खून पसीना ज़ाया करते हो, जानते बूझते उन्हें उनके जुर्मों की सज़ा देने के बजाय उनकी खिदमतें करने पर मजबूर हो। हम उन्हें हराम खोरों का बोझ इस दुनिया से ख़त्म कर रहे हैं। हाजिम शदीद गुस्से में खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। इस वक्त भी उसके साथ यही हुआ था। वो अपने मुंह से ही हिबा के सामने अपनी असलियत बयान कर गया था, मगर हिबा तो उसके पहले जुमले पर ही अटकी हुई थी। क्या मतलब? किस पर हर रखते हो तुम? हिबा उसे बीच में ही टोकती सवालिया निगाहों से पूछते हुए बोली, जिस पर हाजिम को भी ब्रेक लगी थी। वो गुस्से में क्या गज़ब करने जा रहा था। वो इस लड़की को किसी कीमत पर अपनी असलियत नहीं बता सकता था।
हाजिम दांतों पर दांत चढ़ाए मुठियां सख्ती से भेजता उससे दूर हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और कनपटी की रगें बाहर को उभर आई थीं। उसके दूर होने से पहले ही हिबा उसके दोनों कॉलर वापस मुट्ठियों में भेजती अपने करीब खींच गई थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हिबा उसकी आंखों में झांकते सवाल कर रही थी। वो नहीं जानती थी, हर वक्त उसकी हर उल्टी सीधी बात बर्दाश्त करने वाला इस वक्त बहुत मुश्किल कैफियत में था। वो इस वक्त हिबा के करीब नहीं जाना चाहता था, मगर वो उसे इतना ही दूर ना जाने पर वजिद थी। अपनी मोहब्बत पर हक रखता हूँ, जान से ज़्यादा अजीज़ है वो मुझे। उस पर बुरी नज़र डालने वालों को काट कर रखने का हौसला रखता हूँ। हाजिम उसके चेहरे से मास्क सिरकाता बोझल आवाज़ में बोलता। हिबा के अंदर खतरे की घंटी बजा गया था। आज तक वो जब भी उसके करीब आया था, मजाक और शौकी लिए उसका अंदाज छेड़ता हुआ ही होता था, मगर आज की बहका बहका अंदाज हिबा ने उससे दूर होना चाहता। मगर हाजिम तो जैसे इस वक्त इतने सालों से रूठा अपने दिल का करार इस लड़की से वापस छीनना चाहता था। हाजिम को जब भी गुस्सा आता था उसकी मुद्दत 2-3 दिन तो होती ही थी, मगर आज हैरत अंगेज तौर पर हिबा की दिलफरेब कुर्बत ने उस पर कैसा असर दिखाया था कि 10 मिनट भी नहीं लगे थे उसका गुस्सा उड़न छू होने में। हाजिम वापस पलटता अपनी ही इस बेयकीन कैफियत पर मुस्कुरा दिया था। अगर उसके साथी ये देख लेते तो सदमे से ना निकल पाते, लेकिन हाजिम को हिबा से दूर चले अभी चंद कदम ही हुए थे जब फायरिंग की आवाज़ के साथ साथ पुलिस के सायरन इर्द गिर्द बजने शुरू हो चुके थे। हाजिम झटके से वापस पलटा था, जहां उसकी कुर्बत और गुस्साखियों से लाल हुई हिबा आंखों में नफरत लिए उस पर पिस्टल ताने खड़ी थी। तुम्हें क्या लगा तुम अपने पाक साफ और ईमानदार होने की कहानी सुनाओगे और मैं मान जाऊंगी? उस दिन तो चकमा देकर भाग निकले थे, आज क्या करोगे? आज अगर यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो मेरी फोर्सेस का कोई भी आदमी तुम्हें गोली से उड़ा देगा। जो कुछ देर पहले इस शख्स ने उसके साथ किया था, उसकी धड़कनें अभी तक काबू में नहीं आ सकी थीं। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि इस इंसान के करीब आने से उसका दिल इतनी बुरी तरह क्यों धड़क रहा है। आखिर क्यों इसकी कुर्बत उसके दिलो दिमाग पर इतनी असरअंदाज हो रही थी। हाजिम वहीं खड़ा वालेहाना निगाहों से अपनी जंगली बिल्ली को एक्शन में आते देख रहा था, जब दरवाज़ा खोलकर 4 पुलिस वाले अंदर दाखिल होकर हिबा के आसपास आन खड़े हुए और हाजिम पर अपने हथियार तान गए, जिसके साथ ही हाजिम के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? हमदान ने इतनी ज़ोर से उसकी कलाई दबोची थी कि महरूज़ा को अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई थीं। महरूज़ा को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या था। उसके प्लान में तो ऐसा कुछ शामिल ही नहीं था। इस इंसान की कुर्बत उसे कमज़ोर करती थी और वो अपने काम में नाकाम हो सकती थी। इसलिए उसने अब हमदान सिद्दीकी से दूर रहने का फ़ैसला किया था, मगर किस्मत उसे एक बार फिर यहाँ तक ले आई थी। मैं नहीं जानती, मुझे तो फ़राह आपी ने यहाँ भेजा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये आपका रूम है। महरूज़ा ने अपने किरदार में रहते नहायत ही खौफज़दा अंदाज में उस बिफरे शेर को जवाब दिया था, जो अनकरीब उसका गला दबाने का इरादा रखता था। आखिर तुम क्यों कर रही हो ये सब? मेरे घर वालों के बीच रहने का मकसद क्या है तुम्हारा? हमदान बहुत बुरी तरह फंस चुका था। उसके घर वाले उसे इस लड़की से सख्ती बरतने नहीं दे रहे थे और वो इस लड़की को यहाँ रहने नहीं दे सकता था। इसे बस सलाखों के पीछे ही देखना चाहता था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो उसकी बात पर आंखों में आंसू भरे मिनमिनाई थी। हमदान ने कुछ लम्हे यकटक उसके दिलकश नकुश को घूरा था, जिसके चेहरे की मासूमियत और भूलपन ऐसा ही था कि वो वाकई कुछ नहीं जानती, और उससे ज़्यादा मासूम शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़ मुझे छोड़ें, जाने दें। उसकी
सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते महरूसा को लग रहा था कि उसका दिल पसलियाँ तोड़ कर बाहर निकल आएगा। छोड़ूंगा तो अब मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं। बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें इस धोखे की। हमदान उसे कलाई से थाम कर बेड से नीचे खींच चुका था। महरूसा कभी उसके सामने बिना दुपट्टे के नहीं आई थी, मगर इस वक्त दुपट्टा होना तो दूर की बात, उसकी कमर से नीचे आते लंबे घने बाल चुटिया में मुकीद हमदान की निगाहों के सामने थे। वो सरतापा कयामत सा हुस्न रखती थी। इस बात से हमदान सिद्दीकी भी इनकार नहीं कर पाया था, मगर उसे इस लड़की से नफरत के अलावा कोई जज्बा महसूस नहीं होता था। हमदान ने उसे दरवाज़ा खोलते रूम के बाहर इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि महरूसा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाती रूम के बाहर सामने लगी रैकिंग के साथ टकरा गई थी। उसकी पेशानी पर शदीद चोट आई थी। बल बल पेशानी से निकलते खून की परवाह किए बिना हमदान उसके मुंह पर दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में बंद कर गया था। महरूसा की आंखों से दो आंसू टूटकर बेमोल हुए थे, जिन्हें अगले ही लम्हे रगड़ती वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। इस शख्स की जानिब से किया हर सितम उसे कबूल था, और वैसे भी ज़िंदगी में अब तक जितना दर्द और तकलीफ़ वो सह चुकी थी, उसके आगे ये चोट तो कुछ भी नहीं थी। मगर उसकी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि वो मरने से पहले बस एक बार इस शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। बस एक बार, जो कि वो जानती थी कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। उसकी ये ख्वाहिश शायद अधूरी ही रह जानी थी। महरूसा की आंखों में दर्द की गहरी चादर छाई हुई थी, मगर चेहरे पर अपनी मखसूस दिलफरेब मुस्कुराहट लिए वो वहाँ से उठ गई थी। परी, मेरी गुड़िया, आप ठीक हो? उन लोगों ने आपको वहाँ कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? सुफियान डॉक्टर को कॉल करो, वो अभी तक पहुँचा क्यों नहीं? यासीन बेगम न जाने कितनी बार परीसा का चेहरा चूम चुकी थी। रात के 2 बजे परीसा को आफंदी मेंशन के आगे कोई गाड़ी छोड़कर चली गई थी। परीसा उस वक्त बेहोशी की हालत में थी, मगर जैसे ही उसे होश आया उसे अपने पूरे ख़ानदान को अपने आसपास पाया था। सामने ही सुफियान और शहबाज आफंदी आंखों में गहरा तफक्कुर लिए उसे देख रहे थे। परीसा को होश में आता देखकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन लोगों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे इतने टाइम एक अंधेरे रूम में कैद रखा, जहाँ एक मुलाजिम आकर तीनों टाइम का खाना दे जाता था। उसके अलावा ना कोई मेरे रूम में आया, ना मुझे कुछ कहा। परीसा ने इकरा के रटे रटाए अल्फाज बताए थे। तुमने वहाँ किसी का चेहरा देखा? और क्या उस मुलाजिम का हुलिया बता सकती हो तुम? सुफियान परीसा के करीब आकर उसका हाथ थामते फिक्रमंदी से बोला था, जब परीसा की आंखों में उस वहशी की छवि लहराई थी, जो देखने में जिस कदर हैंडसम और प्यारा था, आदतों और हरकतों में उतना ही जल्लाद था। नहीं, वो मुलाजिम जब भी आता था तो उसका चेहरा ढका होता था। मुझे वहाँ बेहोश करके ले जाया और वापस लाया गया है। मैं किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानती। परीसा ने बहुत मुश्किल से और शायद पहली बार अपने घर वालों से झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ उस वहशी के ना होते हुए भी उसने उसे अपनी धमकियों के ज़ेर असर बांध रखा था। ओके, उन लोगों को तो हम ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे, लेकिन अब कोई भी मेरी बेटी से मज़ीद कोई सवाल नहीं करेगा। देखो, बेचारी का चेहरा कैसे थकन और कमज़ोरी की वजह से मुरझाया पड़ा है। सब लोग रश ख़त्म करें और परी को आराम करने दें। शहबाज आफंदी उसके करीब आकर उसका माथा चूमकर उसे प्यार करते बाकी सबको रूम से जाने का भूल गए थे, जबकि परीसा उन सबके इतने खुलूस और मोहब्बत पर मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। वो भला इन लोगों के खिलाफ कैसे जा सकती थी, वो भी शावेज सिकंदर जैसे शख्स की वजह से। मगर उसकी सुफियान को मार देने की धमकी बार बार परीसा के कानों में गूंजती उसका हलक खुश कर देती थी। सब लोग रूम से एक एक करके निकल चुके थे जब सुफियान उसके करीब आया था। तुम सोच भी नहीं सकती इन गुजरे दिनों में किस क़यामत से गुजरा हूँ। कोई एक लम्हा सुकून से नहीं गुजरा। आइंदा कभी मुझसे दूर मत जाना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सुफियान आफंदी। सुफियान उसका नाजुक हाथ थामे उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए बोला था, जिस पर परीसा का दिमाग एक बार फिर शावेज सिकंदर की तरफ पहुंच चुका था, जो हर बार उसे मारने और गला दबाने की धमकी ही देता रहता था। परीसा ने एकदम उसका ख्याल झटका था। वो ब्लैक हाउस से तो आ गई थी, मगर उस ब्लैक बीस्ट के हसार से नहीं निकल पा रही थी। मैंने भी आपको वहाँ बहुत याद किया, बहुत रोई हूँ। वो बहुत जालिम लोग थे। आपको गोली लगी थी ना? आप ठीक हैं?
پریسا نے اس کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ تم واپس آ گئی ہو نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور چند دنوں بعد ہونے والے ہمارے نکاح کے بعد تو مزید ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سفیان کے شوخی بھرے انداز پر پریسا نے فوراً اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بچپن کا منگیتر بیٹھا تھا، جس سے کچھ دنوں میں اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر بار بار اس بلیک بیسٹ کا سایہ کیوں لہرا رہا تھا؟ کیوں بار بار اس کا دھیان اس وحشی کی جانب جا رہا تھا جس نے اسے رلانے، درد اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا؟ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ تو ہو رہی ہے بارش، ہم امید کرتے ہیں کہ شاید آپ کی طرف بھی ہو رہی ہے، تو اس کو انجوائے کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔